हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या एक्यूरेसी रहा है मेरा और क्या मैं अपना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका क्या अटेम्प्ट रहा है, कैसे आपको क्वेश्चंस लगे और कितने गलत कितने सही हुए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो आप मेंस की प्रिपरेशन जरूर करेंगे, या फिर एसबीआई क्लर्क हो या एसबीआई पीओ उसकी भी प्रिपरेशन आप जरूर करेंगे। तो बहुत से लोग बिगनर्स भी होंगे और बहुत से लोग ऐसा भी होंगे जिनकी रीजनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आपको रीजनिंग ऐसा पढ़ना है कि दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। तो आप राधे सर से पढ़ सकते हैं जो कि ऑली बोर्ड के फैकल्टी है। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप फ्री डेमो क्लास भी पहले ले सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से लिंक से डेमो क्लास ज़रूर लें। रजिस्टर करना है आपको और आप फ्री में डेमो क्लास ले सकते हैं। उसके बाद आप फिर पेड कोर्स भी ले सकते हैं जिसमें आप कोड लगा सकते हैं लॉन्च और 40% डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें, डेमो क्लास ज़रूर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो मैंने पूरे 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, बट ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन सही है। मैं आपको स्टार्टिंग से सब कुछ सही से बताता हूँ कि मैंने कैसे क्या किया। तो सबसे पहले बताता हूँ मैंने अटैम्प्ट किस पैटर्न में किया। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट किया और सेम पैटर्न में मॉक में भी अटैम्प्ट करता था। तो सबसे पहले रीजनिंग किया, फिर जीके किया, फिर मैथ्स, फिर लास्ट में इंग्लिश। तो मेरे थोड़ा रीजनिंग में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो गया था, मतलब कि ऐसा था कि जो माउस था, क्या आपका भी वो प्रॉब्लम था या फिर वैसा प्रॉब्लम या फिर वैसा सबके साथ था पता नहीं, कि वो जो बीच में स्क्रॉल करने वाला रहता है वो मेरा नहीं कर रहा था। जो साइड में लाइन रहता है उसमें टैप करके ऊपर नीचे करना पड़ रहा था। तो जो मैं लैपटॉप में देता था माउस से, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता था, मैं स्क्रॉल करता था तो मेरा वो आदत हो गया था। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत किया। और दूसरा ये कि हिंदी और इंग्लिश साथ में था। मॉक्स में होता था कि आप हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ता था, तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जा रहा था। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ और स्टार्टिंग में मेरा हाथ कांपने लगा था। तो जो मैं पज़ल स्टार्टिंग में रहता था वो 2-3 मिनट में बनाता था, वहाँ पे मुझे 4-5 मिनट लग गए। मुझे लगा तो मेरा एग्ज़ाम गया। बट वो पज़ल के बाद मैं फ़्लो में आ गया था और फिर सारा क्वेश्चन जैसे मॉक में अटैम्प्ट करता था वैसे जल्दी करने लगा। तो मैंने रीजनिंग में 25 पहले अटैम्प्ट कर दिए। फिर जीके में मैंने 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। 2 क्वेश्चन में छोड़ा हुआ था, बताऊंगा कौन सा। मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो बता देता हूँ मैं, 10:30 बजे वाला में। फिर मैथ के मैंने 25 में 25 अटैम्प्ट किए। सबसे पहले मैंने अटैम्प्ट किया था सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद तो फिर आपका अर्थमेटिक ही था। फिर इंग्लिश के 25 के 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। फिर मैं सोचा हूँ कि 2 क्वेश्चन क्यों छोड़ना है, उसको भी मैं टिक लगा दिया। तो अब बात करता हूँ जीके का क्या हुआ मेरा प्रॉब्लम। सबसे जो बड़ा मिस्टेक हो गया मेरा वो जीके में हुआ। ऐसा मिस्टेक हुआ कि आप भी सोचेंगे भाई तूने क्या करके आया। तो बताता हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने जो छोड़ा था, जो सेकंड शिफ्ट में जिनको वो पता होगा, एक पूरा 99 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं मिल रहा था कि इसमें क्या होगा। वो था कि सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग का राइटर या फिर किसने गाया वो पूछा था। तो उसका आंसर कोई नाम बोल रहा हूँ क्या होगा उसका आंसर, बट मैंने क्या टिक लगा दिया, MS विश्वनाथन। तो ये तो मेरा एक गलती हो गया। ये मैंने पूरा तुक्का मारा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में, बट 99 अटैम्प्ट करने के बाद लग रहा था एक कर ही देते 100 हो जाएगा। तो ये गलत हो गया मेरा। फिर सेकंड जो मेरा मिस्टेक हुआ वो तो मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है कि मैंने ये मिस्टेक कर दिया। मैंने रात को सबसे लास्ट में सोने से पहले जो पढ़ा था वो डेट्स वाला, जो मैंने आपको भी PDF दिया था कि हिस्ट्री के डेट्स वाला, बैटल और मॉडर्न हिस्ट्री वाला। तो बैटल ऑफ पलासी पूछा गया था हम लोग से। तो मुझे लास्ट में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद था कि लास्ट में 57 होगा, बट मुझे ये नहीं याद आ रहा कि 1757 होगा या फिर 1557 होगा। तो ऑप्शन में दोनों थे, तो मैंने लास्ट में 1557 कर दिया। मैंने सोचा कि बैटल ऑफ पानीपत के बाद यही हुआ था, तो मैंने ये टिक लगा दिया। तो ये दूसरा मिस्टेक मेरा हो गया। तीसरा मिस्टेक ये बोलिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में हुआ या फिर जल्दबाजी में हुआ। वो मेरा जो टेनिस वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा फेमस टेनिस प्लेयर है, तो मैंने दिसंबर के करंट अफेयर में प्रकाश पादुकोण का इतना नाम सुन लिया था कि मुझे लगा कि यही होगा, लेकिन मैं भूल गया था कि आपके बैडमिंटन प्लेयर है, और मैंने टेनिस में प्रकाश पादुकोण टिक लगा दिया। तो ये तीसरा गलती हो गया मेरा। ये दोनों मिस्टेक मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मेरा एक मिस्टेक हुआ, नॉर्थ, वो पूछा गया था ब्रह्मपुत्र रिवर का कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो मुझे पता था कि नॉर्थ ईस्ट होगा, मुझे ये नहीं पता था नॉर्थ ईस्ट होगा, मुझे ये पता था कि अरुणाचल प्रदेश से शायद ओरिजिनेट होता है। तो मैंने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट टिक किया, सेव एंड नेक्स्ट भी किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, ऐसा आया दिमाग में। फिर मैं क्वेश्चन बैक किया और नॉर्थ वेस्ट लगा के आगे बढ़ गया। तो ये मेरा चौथा मिस्टेक हो गया। और एक क्वेश्चन का मुझे पता नहीं कि वो मेरा गलत है या फिर मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आपका इसरो का फुल फॉर्म वाला। तो एस का फुल फॉर्म पूछा था, तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने स्पेस लगाया या फिर साइंस लगा दिया, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। तो मान के चलिए मेरे 5 मिस्टेक हो गया। तो ये मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने इतने ईजी से क्वेश्चन में भी मिस्टेक किए जीके के। तो जीके में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 35 प्लस। मान के चलिए वो तो 5 गलती पकड़ा गया तो 37.5 है, बट मान के चलिए एक और कोई गलती होगा मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मान के चलिए 35 मेरे आ रहे हैं। तो यही सबसे कम मेरा जीके में आएगा। फिर बात करता हूँ मैथ और रीजनिंग का। तो मैथ और रीजनिंग में मेरा अच्छा था, मेरे मॉक्स में भी फुल नंबर बहुत बार आते थे, वरना कभी कभी 1-2 सिली मिस्टेक हो जाता था, तो 47.5 45 ऐसे ही आते थे। तो मैथ्स का तो पता नहीं, मैथ में रिवाइज नहीं किया, लेकिन 50 आउट ऑफ 50 आना चाहिए, या फिर सिली मिस्टेक हुआ होगा तो मान के चलिए 47.5, एक गलती होगा मान लीजिए तो 47.5 आएगा। रीजनिंग का मैंने तो हाँ, और एक बात तो मैंने आपको बताया नहीं, मैंने 12 मिनट पहले ही पूरा 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया था। तो मैंने 12 मिनट में क्या किया, फिर रीजनिंग रिवाइज करने लगा था, क्योंकि हड़बड़ाहट में शायद गलती हो गया होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हाथ बहुत काँप रहा था, तो मुझे लगा देख लेता हूँ फिर से। तो फिर से स्टार्टिंग किया था। तो रीजनिंग का मैंने 17 क्वेश्चन तक दोबारा से 12 मिनट में रिवाइज़ किया था। तो उसमें तो दोबारा रिवाइज़ किया तो सही ही होगा। तो रीजनिंग में लगभग 50 आउट ऑफ 50 होना चाहिए, बट मान के चलिए एक क्वेश्चन को सिले मिस्टेक मिनिमम टू मिनिमम लेके चल रहे, तो उसमें भी 47.5। तो बात हो गया। तो रीजनिंग और मैथ्स मिला के मैं 95 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसमें मैंने बोल दिया जीके में 35। और इंग्लिश का बात करता हूँ, तो इंग्लिश का भी एक मिस्टेक अभी तक मैंने पकड़ा है, वो पकड़ा है स्पेलिंग मिस्टेक में। वो भी मेरे से क्या बोले, एग्ज़ाम में थोड़ा सा नर्वसनेस के चलते हो ही जाता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वो भी स्पेलिंग ईजी था, शायद आपका क्या था, हाइजीन का था। हाँ, हाइजीन वाला मैंने गलत कर दिया। बाकी क्लोज टेस्ट में मुझे लग रहा है एक गलती हो सकता है, ये 2 गलती, क्योंकि क्लोज टेस्ट में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 2-3 फॉर जो आपका ऑप्शन होता है उसमें लग रहा था ये होगा। मेरा इंग्लिश में कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाता है, मतलब कि डॉट ही रहता है मुझे। तो इंग्लिश भी आसान था, बट उसमें भी मिस्टेक, एक तो मिस्टेक पकड़ा गया है, बाकी और भी हो सकता है। तो मान के चलिए 2-3-4 मिस्टेक उसमें भी होंगे। तो इंग्लिश में मैं मान के चल रहा हूँ 40 आएगा। तो लगभग मेरे कितने हो रहे हैं, इधर आपका हो गया 10, 170, 175 तक मेरा मार्क्स आना चाहिए, मतलब इससे कम तो नहीं होगा, और मैक्सिमम 180 भी हो सकता है। तो 170 से 180 के बीच में मेरा मार्क्स रहेगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर इसमें फुल मार्क्स रहे। और इंग्लिश में ज़्यादा 1-2 गलती पकड़ा गया, और अगर गलती 1 ही 2 या फिर नहीं भी हुआ होगा तो इंग्लिश में मेरा 40-44 भी हो सकता है। तो इसमें इंग्लिश में जो मार्क्स बढ़ना होगा बढ़ेगा, और इसमें हो सकता है कि 100 में 100 भी आ जाए। तो 4-5 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, और इससे कम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो कोई ब्लंडर मिस्टेक वैसा क्वेश्चन नहीं था कि ब्लंडर मिस्टेक हो। रीजनिंग में हो सकता था, तो रीजनिंग मैंने रिवाइज़ किया है। तो 170 से कम मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं कि आएगा। 170 से ऊपर आ सकता है, 180 तक आ सकता है, बट इससे कम नहीं आएगा। 180 नहीं, क्योंकि इंग्लिश का मुझे पता नहीं अभी, तो 180 नहीं कह सकता, लेकिन 175 मैं कह सकता हूँ कि आना चाहिए मेरा। तो आप भी कमेंट करके बताएं आपको क्या लग रहा है 175। अगर कट ऑफ का पता नहीं, इतना इजी क्वेश्चन था तो कट ऑफ हाई भी जा सकता है। मैंने दिल्ली से अप्लाई किया है, बाकी देखते क्या होता है। दिल्ली से ओबीसी हूँ मैं, तो भी बता देता हूँ। अब कट ऑफ कितना जाता है पता नहीं, बट मैंने अपना बता दिया। अभी आपको स्कोर भी आएगा तो भी मैं शेयर करूँगा कितना है। तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ 170 आना चाहिए मेरा, और मैक्सिमम 175 प्लस। तो ये मेरा स्कोर रहेगा मेरे हिसाब से, और आप अपना बताइए। बाकी जीके का जो मिस्टेक मैंने किया है, मुझे बहुत ही, करंट अफेयर तो बिल्कुल ना के बराबर आया, पता नहीं क्यों, बट जो भी था इजी क्वेश्चन था। स्टैटिक जीके भी पढ़ा हुआ था, बट 1-2 जो मिस्टेक हुआ ना, प्रकाश पादुकोण और ये हिस्ट्री वाला, वो मतलब मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है कि ये गलती कैसे होगी। मेरा 5 नंबर का नुकसान कह सकते इससे हो गया। जो है ठीक है, देखते क्या होता है। अगर ये 4-5 नंबर के चलते, 2-3 नंबर के चलते मेरा क्लियर नहीं हो पाता है प्री, तो मुझे बहुत दुख होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है कि जल्दी आए, क्योंकि अगर 5 जून को अगर आपका एग्ज़ाम होता है, तो रिज़ल्ट हो सके कि जल्दी आ जाए। आपका 20 तारीख के पहले, 20-21 तारीख तक आ जाना चाहिए। तो देखते हैं अब क्या होता है, वो भी मैं ज़रूर बताऊंगा कि कितने मार्क्स आए, मेरा निकला या नहीं निकला। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे कितने मार्क्स, उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं निकला या नहीं निकला। और बता देता हूँ रीज़न, दिल्ली से मैंने फ़िल किया है ओबीसी। तो आप कट ऑफ आएगा तो बताइएगा कि क्या होता है। बाकी आप ही अपना बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।